केवल बिहार के मूल निवासियों को ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होता है। तो 50% पहले 100 में 50% ऑलरेडी आरक्षित हो गए हैं। 10% जो आरक्षण है वह आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, वो भी बिहार के मूल निवासियों के लिए है। अर्थात 60% ऑलरेडी आपका 100 में 60% ऑलरेडी आपके बिहार के निवासियों के लिए आरक्षित है। बच गया जो 40% है, उसमें 35% जो है महिलाओं के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो 60 पहले हो गया, उसके बाद 35, जो 40 का जो 35% है वह भी ऑलरेडी बिहार के मूल निवासियों के लिए आरक्षित है। अब जो बच गया है, मतलब जो 40 में 40 का 35 भाग के बाद जो बचा, जो 65 भाग है 40 वाला, अब उसमें 40% जो रिजर्वेशन है वो बिहार के ऐसे स्टूडेंट जो मैट्रिक और अथवा इंटरमीडिएट पास होंगे उनके लिए अब आरक्षित हो जाएगा। मोटा मोटी अगर आप देखेंगे टोटल में ऑलमोस्ट आपका 85% से भी ऊपर, 85% से भी ऊपर जो आरक्षण है अब वो बिहार के मूल निवासियों के लिए आरक्षित हो गया है। कौन सा? हाँ, कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया? देखिए, आपका 50% ऑलरेडी आरक्षित हो गया, वो तो मूल निवासी का हो गया। 10% आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए हो गया है। क्लियर हो गया आपको? अब बच गया आपका 40% जो अनारक्षित था पहले। पिछले कैबिनेट में 35% उसका भी आरक्षण में आ गया, महिला आरक्षण, मूल निवासी। तो 40 का 35 कितना हुआ? 40 जो अनारक्षित था उसमें 35% ऑलरेडी मूल निवासी का हो गया। अब बच गया 65। अब उस 65 का 40% ऑलरेडी आप इस प्रावधान के अनुसार अगर वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास होंगे तभी वो एलिजिबल होंगे। अब बहुत ही छोटी सी संख्या है जो अब पूरे सूची में अब अनारक्षित रहेगी। ये बिहार बोर्ड रहेगा कि कोई भी बोर्ड? ये कोई भी बोर्ड होगा, बिहार के कोई भी बोर्ड, आईसीएसई हो सकता है, सीबीएसई हो सकता है, बिहार की शैक्षणिक संस्थाओं में जिन्होंने पास किया हो उन्हीं के लिए। और ये 40% बिल्कुल वर्टिकल है, सभी कैटेगरी में। मतलब अगर आरक्षित भी होगा, एससी एसटी भी होगा, उसका भी 40% और 60% हो गया। कि 40% वो होंगे जो यहीं से पास होंगे, हो सकता है कि मूल निवासी हैं लेकिन कहीं अन्य बाहर के बोर्ड से पास होंगे, तो वो 40-60 पूरे अक्रॉस बोर्ड है। %15 रह गया मोटा मोटी। 40% आपका अनारक्षित हुआ। 40% अनारक्षित में 35% ऑलरेडी महिलाओं का आरक्षण हो गया ना, और वो मूल निवासी वाला आरक्षण बच गया 65। अब उस 65 का 40% आपका आरक्षण हो गया। क्लियर हो गया आपको? हाँ, मोटा मोटी क्लियर हो गया आपको? तो मोटा मोटी डोमिसाइल पॉलिसी जो है ओवरऑल लागू हो गई है कि बिहार के मूल निवासियों को ही, अब मूल निवासी या फिर जो यहाँ के मैट्रिक और इंटरमीडिएट यहाँ परीक्षा जो पास किए हैं, जो भी 10th एंड 12th उनको मिलेगा। कौन सा? अब मल्टीप्लाई कर लीजिए ना आपको। अगर आप अनारक्षित आपका 40 था, 40 में 35 हो गया आपका आरक्षण, महिला आरक्षण। 40 महिला आरक्षण हो गया, 40% में 35% हो गया महिला का आरक्षण, उसमें पुरुष का रह गया 65। अब मतलब पुरुष और महिला अलग जो अनारक्षित हो गया, अब उसका 40% अब हो गया जिसने 10th एंड 12th पास किया। ये फॉर्मूला सबको समझ में आ गया? कौन सा? हाँ, जो यहाँ के 12th एंड 12th है, अगर उस कैटेगरी में आएंगे, मतलब वो मतलब उस स्मॉल कैटेगरी, वो तो बहुत स्मॉल कैटेगरी है,
उनका कहना है यदि दूसरे राज्य के बच्चे यहाँ के बोर्ड से 10th और 12th किए हाँ, जो यहाँ पे पढ़ते होंगे ऑब्वियसली यहाँ के निवासी हुए ना, मोटा मोटी यहीं के निवासी हुए ना। अगर उसने 10th और 12th यहीं पास किया तो इस कैटेगरी में 40% में तो आएगा ही वो। सर यदि मूल निवासी है लेकिन मैट्रिक इंटर आउट ऑफ स्टेट किए हैं दूसरे स्टेट बोर्ड से, तो उनके लिए क्या? उनके लिए ये नहीं होगा ना। उनके लिए तो अगर जैसे आरक्षण है, सपोज को शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल कास्ट का नियम तो अलग है, वो तो आरक्षण का नियम अलग है। मैं केवल इतना ही बोल रहा हूं, जो अनारक्षित में भी जो यहाँ 10th एंड 12th पास करेंगे उन्हीं को मिलेगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, मान क्या लें, यहाँ पे कैलकुलेट करिए ना। मैं एग्जैक्ट बताऊं आपको, एग्जैक्ट आपको बता देते हैं। ये टोटली केवल 15.6% होगा जो बिहार के मात्र 15.6 अब बाहर के हो गए। बस क्लियर हो गया। अभी तक कितने थे सर? हाँ, अभी तक कितने थे? अभी तक तो जो 2 नियम पास हुआ ना, पिछले बार भी पास हुआ। पहले आपका 60 था, फिर 40% अनारक्षित था, उसमें भी 35% महिला हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद जो 65 बचा उतने ही थे, अब उसको भी घटा दिया गया है। अब केवल 15.6 जब ऐसे बच गए हैं, और ये दोनों के लिए एलिजिबल है। ये नहीं है कि बिहार के बाहर के, जो बाकी अनारक्षित बच गए 15.6, उसमें सब कंपीट करेंगे। बिहार के निवासी भी कंपीट करेंगे और बिहार के बाहर की भी। मतलब ये नहीं है कि मतलब 15.6 में भी, और मोटा मोटी अगर आप समझ लें कि अगर 10% बाहर के आते होंगे तो 15.6 का भी 10% आप समझ लीजिए, तो 1.5% 2% आपका मतलब बाहर के लोग होंगे और बाकी बिहार के लोग होंगे। मतलब आपका 98%, 95, 98% बिहार के लोग होंगे। क्लियर हो गया आपका? मतलब 15.6 जो है वो टोटल अनारक्षित है। अगर उसमें भी आप 80-10 या 80-20 या 90-10 करेंगे तो मोटा मोटी आपके जो बिहार के जो निवासी हैं उनके लिए मोटा मोटी वो होंगे 98% बिहार के लोग होंगे जो क्वालिफाई हैं। 2% बाहर का कोई होगा। क्लियर हो गया आपको? स्पष्ट हो गया ना? मतलब 2% होगा। क्लियर हुआ आपको? अब इसमें कोई डाउट है? मतलब जो टोटल अनारक्षित है वो 15.6 है, जिसमें फिर बिहार के और बाहर के लोग कंपीट करेंगे। हाँ, दोनों शामिल होंगे। और यूजुअली जो ट्रेंड देखा गया है, अगर 10% भी बाहर का होगा तो 15.6 में 1.5% बाहर के लोग होंगे और बाकी लोग यहां के होंगे। तो आपके अगर 1.5% होगा तो आपका हो गया 98.5 बिहार के लोग होंगे। तो ऑलमोस्ट आपका 100% हो गया, 98.5। क्लियर हो गया? तो 98.5 आपके बिहार के निवासी होंगे। क्लियर हो गया आपको? किसी को इस एजेंडा पे पूछना है कुछ? सभी नौकरियों के लिए या शिक्षा विभाग? यह शिक्षा विभाग का टीआरई फोर्स है। मैं शिक्षा विभाग के बारे में बोल रहा हूं। क्लियर हो गया आपको? हाँ, नहीं, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि किसी और को डाउट है तो वो पूछ लीजिए, मैं अगला एजेंडा जाऊंगा। नहीं, उनकी माता का देहांत हो गया है श्राद्ध कार्यक्रम में। और कुछ किसी को पूछना है? हम आपको बता दिए ना, 15.6 में भी सभी कॉम्पीट करेंगे। और अगर आप अनुमानित रख लीजिए 5-8% या 6% बाहर के लोग होंगे तो 1% बाहर का कोई होगा, तो 99% आपका हो गया ना डोमिसाइल। क्लियर हो गया आपका? मतलब मोटा मोटी अगर आपको मतलब हेडिंग के लिए चाहिए तो ऑलमोस्ट 98-99% जो है बिहार के निवासी ही कम्पीट करेंगे। हाँ, टीचर, शिक्षक नहीं, और बाकी तो हो ही करेगी। हो गया ना आपका क्लर्क और जो कार्यालय प्राचार्य और जो ये जो क्लर्क है जो ये है उसका तो ऑलरेडी कर दिया ना हम लोग। हो ही गया। 2 नियमावली हमने पास की नहीं आया आपको।
कार्यालय प्राचार्य जो अनुकंपा और ये सब का था वो तो ऑलरेडी 100% हो गया, और जो विद्यालय में जो क्लर्क्स हैं उसका भी 100%, अब तो शिक्षा भी ये भी हो गया 99% मोटा मोटी। तो 99% अभी लोग जो हैं वो इसमें अब क्वालिफाई होंगे, और ये TRE 4 से शुरू होगा। मतलब TRE 4 जो परीक्षा है उसमें ये लागू होगा, और पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी घोषणा की है कि TRE 5 अगले साल 2026 में होगा, और 2026 में TRE 5 होने के पूर्व STET की जो परीक्षा है वो होगी। इसलिए वैकेंसी जो है हम TRE 4 और TRE 5 का बांट के हम लोग जितने ओवरऑल वैकेंसी है वो 2 परीक्षाओं में बांट के हम लोग रखेंगे। 2026 में होगा हाँ, नहीं, TRE 4 2025 में होगा और TRE 5 जो है 2026 में होगा। तो टोटल जो वैकेंसी होगी थोड़ा इसमें होगा और थोड़ा अगला में होगा। क्लियर हो गया आपको सबको? शिक्षा विभाग की नौकरी बहाली आरक्षण सब क्लियर हो गया आपको? दूसरा था माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में जहां पर रात्रि प्रहरी कार्यरत है। रात्रि प्रहरी राज्य में 6000 रात्रि प्रहरी कार्यरत है, जिनका वर्तमान मानदेय 5000 रुपए था, इसको बढ़ा के 10,000 रुपए हो गया है। इसके तहत 72 करोड़ रुपए मात्र वृद्धि के पश्चात वार्षिक व्यय भार होगा। राज्य के मध्य विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक, इनका मानदेय में बढ़ोतरी हुई है। ये पहले 8000 रुपए था और 200 वार्षिक वेतन वृद्धि थी, अब इसको 16,000 रुपए कर दिया गया है और 400 वार्षिक वृद्धि हो गई है। 16,000 हो गया है और 400 रुपए वार्षिक वृद्धि हो गई है। आज के दिन में जो अंशकालिक जो शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक हैं वो करीब 2350 लोग हैं। मध्याह्न भोजन में बड़ी संख्या में हमारे सेविक जो रसोईया हैं वो कार्यरत हैं। करीब 2,18,622 लोग कार्यरत हैं। इनके मानदेय में वृद्धि हुई है। पूर्व में 1,650 रुपए प्रतिमाह मिलता था, अब ये 3,300 रुपए ये मानदेय होगा। इसके तहत 252 करोड़ 50,84,000 रुपए संभावित व्यय होंगे 7 महीना, अवशेष 7 महीने में। कुल मानदेय का वृद्धि होकर ये कुल 9,000 रुपए प्रति माह इनका मानदेय होगा। ये पहले ये स्वच्छता पर्यवेक्षक से अनुरक्षक हो गए 9,000 और अंशकालीन स्वच्छता कर्मी हो जाएगा 5,000 रुपये। तो 2 कैटेगरी के लोग थे। अंशकालिक स्वच्छता कर्मी होगा 5,000 और अंशकालिक स्वच्छता पर्यवेक्षक से अनुरक्षक को 9,000 रुपये। मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना की स्वीकृति हुई है। इसके तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक डिजिटल लाइब्रेरी कार्यरत रहेगा। इसके अंतर्गत 94 करोड़ 50,47,000 रुपए इसमें व्यय होंगे। इसमें 11 डेस्कटॉप कंप्यूटर होंगे,